दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे करने वाला है, जो कि आज की डेट पे कोरोना वायरस से भी ज़्यादा आज के जो हस्बैंड वाइफ के मैटर होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ता जाता है माँ का रिमोट। जी हाँ, अब यहाँ पे माँ का रिमोट चाहे वो हस्बैंड का हो चाहे वो वाइफ का हो, मैं दोनों पे एक प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैक्सिमम जगह आप देख लीजिए, अगर एक या दो 100 केस उठा के देख लीजिए, 100 में से एक या दो केस ऐसे रहेंगे, 50 केस मान लीजिए, मैक्सिमम 50 केस भी माँ के रिमोट का रोल रहेगा हमेशा। एक चीज़ समझिए, आप कोशिश करिए उस चीज़ को समझने की, मैं एक उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा माँ का रिमोट पत्नी की तरफ से क्यों होता है हमेशा ही, कि साहब मेरी पत्नी की माँ के रिमोट की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। ये चीज़ परफेक्टली जान रहे हो आप लोग। पत्नी की तरफ से भी कई बार सवाल आते हैं कि साहब मेरा पति तो माँ के रिमोट से चलता है, जो भी करता है वो सब कुछ करना माँ के रिमोट से करता है। यहाँ पे कोर्ट में, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि साहब माँ को बेटी से दूर कर दिया जाए कि या माँ से बेटे को दूर कर दिया जाए। एक ही इतना अच्छा पवित्र कहते हैं माँ बेटी का, माँ बेटे का रिलेशनशिप है। ये मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होती है, सबसे ज़्यादा बदनाम यही रिश्ता होता है। माँ का रिमोट, माँ का कंट्रोल, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा बिल्कुल हमारी नहीं सुनती है, हमारी बात नहीं मानती है। कॉमन वीडियो बना रहा हूँ मैं दोनों के लिए। लेकिन आज की जनरेशन को देखते हुए, आज का जो टाइमिंग है, मतलब जो आज की जैसा ज़माना चल रहा है वैसे देखा जाए तो भाई खुद की आज की डेट पे सब मन मर्जी के राज हो गए ना। पढ़े लिखे हो गए, एजुकेटेड हो गए, सब कुछ है कपल, ठीक है, अपना अच्छा बुरा सब चीज़ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। रिश्ता की कीमत क्या होती है, हस्बैंड वाइफ की क्या कीमत होती है, सब कोई जान सकता है। और उसके बावजूद भी अगर आप ये माँ के रिमोट की वजह से, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, इस चीज़ को गैप को मैनेज नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, तो भैया आपका शादी करना ही बेकार है। जी हाँ, यह हकीकत बात सच्चाई है। आज के डेट जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, ज़्यादा समझदार होते हैं, हकीकत बताऊं तो वही लोग ज़्यादा कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं आजकल। अपनी चप्पलें कोर्ट कचहरी में सबसे ज़्यादा वही घिसा रहे हैं आज की डेट पे देखा जाए तो। और एक वजह बना के कि साहब माँ के रिमोट की वजह से हमको नहीं रखना है साहब। भाई को भी है, जो भी हस्बैंड वाइफ इस टाइप की एक उस चीज़ को एक पेशेंस नहीं कर पा रहे हस्बैंड वाइफ, तो वो आप ज़िंदगी में क्या करोगे आगे चल के। आपका खुद की लाइफ की डिसीजन आपके खुद के हाथ में नहीं है, तो आप किस रूप से कहोगे कि हमारा हस्बैंड वाइफ है, कि शादी क्यों की आप लोगों ने। जब डिसीजन आपके माँ के कंट्रोल से चलने वाले थे, तो आपने तो मतलब आपका कोई डिसीजन है ही नहीं अभी तो, मतलब आपका डिसीजन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इससे बेटर है भैया, ये बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। अगर आप ये देखो, एक कहावत है ना सिंपल सी, यहाँ पे परफेक्ट बैठती है कि करो खुद की, सुनो सबकी, है ना। जो करना है वो खुद करो, सुनना सबकी है लेकिन करना आपके अपने अकॉर्डिंग है, जो भी करना हुआ। अगर परफेक्टली अगर माँ है कोई भी है, तो अगर माँ अच्छी चीज़ बता रही है तो बिल्कुल परफेक्टली उस चीज़ को दोनों को अपनाना चाहिए। और अगर उसमें रिएक्शन देने की बात है, कोई गलत चीज़ है, तो उसका आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो कि माँ ये चीज़ गलत है, मेरा भी एक रिश्ता है। पत्नी भी कह सकती खुल के, क्योंकि माँ भी तो किसी दूसरे घर से आए ना। अब आके आपके पिताजी के घर पे राज कर रही, तो आप भी का घर भी तो दूसरा ही है ना। देखो, एक पति और पत्नी का दोनों साथ रहते तभी रेस्पेक्ट बनती है। आप जो कोर्ट कचहरी में जाने से दो परिवार की इज्जत खराब होती है। आप ये मत सोचिए कि एक ही परिवार की खराब हो रही है। आप जब शादी करते हो ना, उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए, आप लोग 7 पीढ़ी तक के रिश्ते देख लेते हो। इनके दादाजी का क्या रेस्पेक्ट थी, इनके पिताजी की क्या रेस्पेक्ट है, इनके रिश्तेदारों की क्या रेस्पेक्ट है, सब कुछ कुंडली आप खोल लेते हो। और वह सब कुछ रिश्ते जो रेस्पेक्ट इज्जत बनी हुई है, उनको कोर्ट कचहरी में आप घुमा के उसको कहते हैं कि तार कर देते हो आप लोग आगे चल के। इससे बेटर है भाई, अगर ये चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि भाई अपना रिश्ता, अपना डिसीजन, अपनी लाइफ के डिसीजन और अपने रिलेशनशिप का डिसीजन अपने माँ बाप के कंट्रोल में मत दीजिए। क्योंकि पति पत्नी आप है, जीना आपको है साथ में। जिस दिन आपके बच्चे भी हो जाएंगे, उनकी शादी भी हो जाएगी, उसके बाद आप भी दूर हो जाओगे, वह भी दूर हो जाएंगे आपसे। लेकिन आप हस्बैंड वाइफ हो, लाइफ टाइम आपको ही साथ रहना है। आप ये एग्जाम्पल अपने मम्मी पापा से सीखा करो ना आप लोग यार, तो आपका कहते हैं आपका सोल्यूशन आपके घर में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल चीज़ देखोगे तो आप अपनी मम्मी पापा का जो जोड़ा है, कभी भी लड़ाई हो जाती है तो कभी ये रिमोट वाले सिस्टम नहीं करते हैं, अपने बच्चों को बीच में डाल देते, कबूतर वाला काम करते हैं कि पूछ रहे तेरी मम्मी से क्या लाना क्या नहीं लाना। भले मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती है और वो बातचीत नहीं भी कर रहे हैं, तो भी उनका चलता रहता बातचीत। तो आप रिश्ते को उसी टाइप से निभाओ ना, एक जिम्मेदारी समझिए रिश्ते को।
भरोसे पे रहिए और दोनों कंसल्ट करके चलिए, तभी चल पाओगे। नहीं तो माँ की रिमोडिंग की वजह से इसका मतलब आपकी ज़िंदगी के फैसले आप खुद नहीं ले पा रही हो, फिर तो आपको शादी करने का मतलब बनता ही नहीं है। कुल मिलाकर बात यही है, समझने वाला समझ गया होगा, नहीं समझने वाले वो कोर्ट कचहरी में घूम सकते।